लेट्स गो। बात प्रीपोजिशन की है, ठीक है। प्रीपोजिशन का पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया है। आज जो है हम लोग दो प्रीपोजिशन कवर कर रहे हैं, एक सिंस और दूसरा फॉर, ठीक है। समझते हैं। नॉर्मल वे में आप जानते हो कि सिंस का प्रयोग स्टूडेंट किसके लिए किया जाता है? डेफिनेट टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, ठीक है। और ये जो होता है ये इंडेफिनिट टाइम के लिए किया जाता है, इंडेफिनिट टाइम के लिए, यानी ये आपका निश्चित समय के लिए किया जाता है और ये आपका इंडेफिनिट टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो स्टूडेंट डेफिनेट कोई समय निश्चित है कि अनिश्चित है, इस बात को स्टूडेंट कवर नहीं कर पाता है या पूरी तरीके से उस एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट में नहीं जा पाता है कि किस समय को हम डेफिनेट टाइम कह देंगे और किस समय को इंडेफिनेट। पहले तो प्रॉब्लम यह है कि उस स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल डेफिनेट टाइम है या इंडेफिनेट टाइम है, तब जाके उसके बाद वो सिंस या फॉर जो है अप्लाई करेगा, ठीक है। बात समझेंगे। यहाँ पे सिंस और फॉर डेफिनेट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड इंडेफिनेट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होगा। अब समझदारी ये है, समझिएगा इस बात को, डिफरेंट टाइम उस चीज को कहिएगा जो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा, ठीक है। डेफिनेट टाइम जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और यहाँ जो इंडेफिनिट होता है, ये स्टूडेंट बात समझिएगा, ये पॉइंट ऑफ पीरियड की बात करेगा, पॉइंट ऑफ पीरियड की बात करेगा। यानी समय सूचक अगर कहीं बात आ रही है, समय की सूचक संबंधी बात आ रही है, तो आपका डेफिनेट टाइम माना जाएगा। और पॉइंट ऑफ पीरियड यानी अवधि की बात करें, अगर पॉइंट ऑफ पीरियड है, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको क्या बोलता है? इंडेफिनिट टाइम। एकदम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ये है कि पॉइंट ऑफ टाइम किसी सेंटेंस में शो हो रहा है तो डेफिनेटली द करेक्ट प्रीपोजिशन विल बी सिंस देयर, and if the concept you will find here the point of period, so definitely you have to use for preposition, this is the correct। अब बात समझिएगा यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या है आप समझिएगा। अगर आपने कहा कि 1950 से 1950, तो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी यहाँ पे क्या होगा? अप्लाई आपका होगा सिंस 95, ठीक है। 1950, ठीक है, सिंस 1950, इस तरीके से होगा। बस ऊपर ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ पीरियड की बात करें, आपने कहा 2 इयर्स, 2 वर्षों से, समझिएगा, आपने कहा 2 वर्षों से, ये 2 वर्ष का जो टाइम है, याद रखिएगा, ये अवधि है, अवधि है। और यहाँ भी स्टूडेंट किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे आप जो है फॉर का प्रयोग कीजिएगा। 2 इयर्स की बात किया जाए, 2 इयर्स की बात किया जाए तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ पीरियड होगा। अगर उसी को एग्जैक्टली बता दिया गया तो 2010 से निश्चित रूप से आपका सिंस अप्लाई होगा। और चलते हैं, आपने कहा मंडे से, आपने कहा मंडे से, इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम में आपने बात किया है। यहाँ एग्जैक्ट प्रीपोजिशन स्टूडेंट किसका होगा? सिंस का होगा। और यहाँ आपने बात किया, आपने कहा 2 डेज, 2 दिनों से आपने बात किया, तो सीधी सी बात है 2 डेज का कॉन्सेप्ट क्या है? पॉइंट ऑफ पीरियड है। और यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन आपका फॉर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझिएगा स्टूडेंट, सिंस में पार्ट ऑफ डे अगर है, पार्ट ऑफ डे, तो उसको भी पॉइंट ऑफ टाइम में ले जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है डेफिनेट टाइम के कॉन्सेप्ट में ही उसको ऐड कीजिएगा। अगर पार्ट ऑफ डे की बात किया, उसने कहा मॉर्निंग से, सुबह से, तो स्टूडेंट दिस इज द डेफिनेट टाइम, सो द करेक्ट प्रीपोजिशन विल बी योर सिंस, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, ऐसे आपको लिखना है, सिंस इवनिंग, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बात करें, आपने कहा 2 आवर्स, 2 घंटे से। 2 घंटा मतलब क्या है? याद रखिएगा, 2 घंटा स्टूडेंट क्या होता है? 2 घंटा जो है पॉइंट ऑफ पीरियड है, समझिएगा। 2 घंटा जो है क्या है? पॉइंट ऑफ पीरियड है। बार बार ये रिपीटेशन हो रहा है, इसको समझ लीजिएगा। अगर 2 इयर्स 2 आवर्स की बात किया गया 2 घंटे का, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका पॉइंट ऑफ पीरियड हो गया, ये अवधि है, ये टाइम नहीं है। एग्जैक्टली अगर पिनपॉइंट करके बात कीजिएगा, ये अवधि होता है स्टूडेंट। और यहाँ इसके लिए करेक्ट प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया था? फॉर का प्रयोग। लेकिन एक पॉइंट ये भी आप समझिएगा, यहाँ अगर स्टूडेंट कह दिया 2 o'clock, तो निश्चित रूप से टाइम बता दिया है। 2 o'clock की बात कर दिया, निश्चित रूप से स्टूडेंट यहाँ बता दिया कि 2 o'clock क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। कहने का मतलब डिफरेंट टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे एग्जैक्ट प्रीपोजिशन स्टूडेंट किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर अगर कोई चीज यहाँ 2 आवर्स कर दिया, अब एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, अगर याद रखिएगा ये बहुत एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है। अगर फॉर 2 इयर्स दिया गया, फॉर 2 डेज या फॉर, तो मतलब कुल मिला के डिफरेंट टाइम नहीं है, वहाँ पे इंडेफिनिट
पॉइंट ऑफ पीरियड की बात है, पॉइंट ऑफ पीरियड की, और यहाँ पर अगर स्टूडेंट आपने लास्ट लगा दिया तो ये सारा समय निश्चित बदल जाता है और सिंस लग जाएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, लास्ट अगर आपने कहा, ऐसे समझ लेते हैं, अगर आपने कहा लास्ट 2 इयर्स, ठीक है, आपने कहा लास्ट 2 इयर्स, यहाँ 2 इयर्स एक्चुअली क्या है, पॉइंट ऑफ पीरियड है, स्टूडेंट क्या लगाएगा, फॉर लगाएगा, लेकिन उसके पहले आपने एक वर्ड ऐड कर दिया, लास्ट वर्ड स्टूडेंट, और यहाँ पर डेफिनेटली यू विल राइट हियर सिंस। इस बात समझिएगा, लास्ट यूज हुआ था आपको सिंस